लड्डू के साइड जा रहा है बार बार घुर घुर के देख रहा है मेरे साइड। नया बाबू लिया हूँ मैं नहीं तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और आज है जी संडे, तो बच्चे भी सोए हुए हैं और मैं भी आराम से ही उठी हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन ही रहता है कि हम आराम से उठें। और कमर इतनी ज़्यादा जो है मेरी पेन हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अभी ना डस्टबिन फेंक के आई थी मैं, कूड़े वाला आया था, तो फिर मैं दोबारा से लेट गई हूँ। और स्वेटर में डाल के गई थी क्योंकि हवा चली हुई ठंडी। बेशक है ना सर्दी कम हो गई है, लेकिन हवा इतनी तेज़ चली हुई है, तो मैं आके ना आराम से लेट गई थोड़ी देर के लिए कि आराम से ही उठूँगी। संडे है तो जो भी काम रहेंगे वो आराम से करते रहेंगे। तो अभी ब्रश कर लेते हैं फटाफट से, फ्रेश फ्रूश होके उसके बाद जो है अपना झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर इतना ही आराम से करूँगी ना तो फिर पूरा दिन ही निकल जाएगा और फिर मेरा भी काम रहता है, तो फिर ना बहुत भागम भाग हो जाती है। इसलिए लगाते हैं फटाफट से झाड़ू। और एक संडे ही रहता है कि जिस दिन ना मेरे माइंड में चलता रहता है कि कुछ अच्छा बनाऊं, क्योंकि डेली डेली सब्जी रोटी खा खा के ना बोर भी हो जाते हैं। तो संडे वाले दिन ये भी घर पे रहते हैं, मतलब लेट जाते हैं, घर पे तो नहीं रहते हैं, लेट ही जाते हैं थोड़ा सा। तो इसीलिए सोचती हूँ कि कुछ अच्छा ही बना के खिला दूँ, नहीं तो फिर भागम भाग में ऐसा ही खाया जाता है। तो आज ना मैं सोच रही थी कचौरियाँ बनाने की, फिर इन्होंने मना कर दिया मुझे कि कचौरी रहने दो, होली आ रही है, होली पे बनाएंगे। और मैं ना आटे वाली कचौरी बनाती हूँ। हमारे घर पे ना हमेशा आटे वाली कचौरी बनती है, लेकिन इनको मैदे वाली खानी है, तो मैदा भी नहीं था मेरे पास कि मैं आज ही बना दूँ। तो 4-5 दिन की बात है, तो उसी दिन बनाएंगे अब तो बस अब जो है माइंड चलता ही रहता है कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। सिर्फ एक आलू पड़े रहते हैं घर पे, तो मैं आलू को ही सोच रही हूँ कि पराठे वगैरह ही सेक देती हूँ। कुछ तो अलग से होगा, दही मैंने जमा रखी है, तो पराठे अच्छे लगेंगे उसके साथ। तो बस अभी ना पहले लगा लेते हैं झाड़ू। यहाँ भी इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, क्योंकि हवा चलती रहती है ना, तो मिट्टी उड़ती रहती है और गमले में से मिट्टी निकलती है, क्योंकि पानी वगैरह डालते रहते हैं। इसलिए 2 दिन या 1 दिन का गैप दे के मैं पैड़ियों में से भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी साफ़ हो जाती हैं। और मतलब यहाँ से ना, मतलब गमले वगैरह में पानी देते हैं, ऊपर से पानी आता है ना, तो फिर सारे में मिट्टी हो जाती है नीचे। कई बार ना मुझे पता नहीं लगता है कि ऊपर पानी दे रहे हैं, तो फिर सारे में जो है मिट्टी का पानी फैल जाता है। नहीं तो मैं ना कपड़ा लगा देती हूँ ताकि पानी जो है ना सीधा जाली में चला जाए, लेकिन कई बार नहीं पता चलता है, तो फिर सारे में मिट्टी का पानी हो जाता है। तो अभी ना पोछा लगा रही हूँ, और ये पोछा ना मेरा इतना दुख हो रहा है ना मुझे। तो बस वॉश बेसिन भी साफ़ कर लेते हैं। मैंने डाल दिया थोड़ा सा सर्फ इसके अंदर, और कपड़े के साथ में इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। मैं हमेशा कपड़े के साथ ही करती हूँ। जो ब्लाउज़ वगैरह के कपड़े रहते हैं ना, जॉर्जेट के होते हैं जो, उन्हीं के साथ जो है बर्तन साफ़ करती हूँ, और उन्हीं के साथ जो है मैं वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करती हूँ। अच्छे से चमक जाती है बिल्कुल। और ये पोछा है ना मेरी शादी का ही है। शादी के लगभग 1 हफ्ते के बाद ही मैं इसको ले आई थी, और है ना इसने भी साथ छोड़ दिया। तो बस ये जैसे मोप है ना, इसको मैं नीचे करती हूँ तो मतलब टाइट हो जा रहा है, और ऊपर का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है। मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद ये भी जवाब देने वाला है, तो मुझे ये भी ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो स्टिक रहती है ना, मोप वाला है ये वाला ही ख़राब हुआ है, यानी कि ये ही अटकता है। तो वो तो ठीक है, लेकिन देखती हूँ अगर सही से प्राइस में मिल गया ना, तो फिर मैं सारा ही ऑर्डर कर लूँगी इसको। फिर एक का क्या मंगवाऊँगी, क्या पता फिर वो जवाब दे दे। तो बस पोछा भी लग गया है, और अभी चलते हैं किचन में फटाफट से। तो मैं आ गई थी किचन में, दही देख रही थी जमी है या नहीं, तो दही तो जम गई है। इसको रख के आती हूँ मैं फ्रिज में सेट होने के लिए। थोड़ी देर फ्रिज में रख देना तो फिर अच्छे से मतलब टेस्ट भी हो जाता है और सेट हो जाती है। और बस अब ना मैं आलू रख देती हूँ उबलने के लिए। और पहले ना मेरे माइंड में नहीं आया था कि मुझे आलू का ही कुछ करना है, नहीं तो मैं पहले ही जो है बॉईल करने के लिए रख देती। बस अभी ना इनको धो लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे आलू ना उनको ही जो है बॉईल कर लूँगी। जो बड़े हैं ना वो सब्जी में काम आ जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फिर कटने में जो है दिक्कत रहती है, उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैंने अच्छे से धो लिए हैं, क्योंकि मैं धो के नहीं रखती हूँ ना, तो साथ के साथ जो मैं बनाती हूँ ना तभी धोती हूँ। तो ये जो सीटी लग जाएगी इसमें 3, इतने में आटा गूंद लेती हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँ, इतने आटा भी सेट हो जाएगा और एकदम से ना पराठे अच्छे बनेंगे। नहीं तो फिर तुरंत की तुरंत आटा गूंद के और बनाते हैं ना, तो फिर मतलब पराठे भी फटे फटे से बनते हैं। और अभी ना कुकर में सीटी आने वाली थी, तो इसलिए बर्तन जचा लेती हूँ जो भी टोकरे में रखे थे। तो मैं चली गई थी नहाने के लिए। अभी फटाफट से चलते हैं ऊपर, सूर्यदेव को जल दे के आते हैं। और धूप अच्छी खासी निकली हुई है, और जहाँ पे मुझे जल देना था ना, वहाँ पे ना फोल्डिंग रखा हुआ था, तो मैं नीचे देख रही थी कि उस साइड से दे
देती हूँ, कभी कोई आए ना तो फिर नीचे गाड़ी खड़ी हुई थी तो उसके ऊपर पानी चला जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोल्डिंग सरका के यहीं पे जो है दे दिया है। और इतनी तेज़ हवा चली हुई है। तो बस आलू छील लेते हैं, कुकर खुल गया था और छोटे-छोटे आलू हैं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा और बच्चे उठने वाले हैं, मतलब 9 साढ़े 9 के आस-पास ना बच्चे अपने आप ही उठ जाते हैं। तो बस इसके पापा हैं आज तो इनके, तो झगड़ा होगा ना तो ये सँभाल लेंगे। हाँ, बस ये सुख है मुझे, लेकिन इनसे ना बच्चे सँभलते नहीं हैं, इनके सामने और ज़्यादा शैतानियाँ करते हैं और ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं। और आलू ना मैं हमेशा एक्स्ट्रा ही बॉयल करती हूँ, क्योंकि ना फिर सब्ज़ी वगैरह में काम बन जाता है। मतलब अब तो पराठे बन जाएँगे, शाम को अगर बनानी होगी तो मैं बॉयल आलू की सब्ज़ी बना लूँगी। और कुछ आलू तो ऐसे हैं जो पानी वाले हैं, जिसकी बिल्कुल भी पराठे अच्छे नहीं बनते हैं, और कुछ आलू ठीक हैं जिसके अच्छे से पराठे बन जाते हैं, तो वो मैंने अलग से कर लिए हैं। पानी वाले भी होंगे ना तो उसकी सब्ज़ी तो बन जाएगी, लेकिन पराठे में दिक्कत हो जाएगी, तो मैं जो अलग-अलग छाँट के मैंने कर लिए हैं। अब मैं मिला दूँगी इसमें नमक, थोड़ी-सी मिर्च मिलाऊँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बनाने हैं पहले मुझे 2 पराठे। अपने लिए मैं बाद में जो है हरी मिर्ची मैंने कट करके रखी हुई है 2, वो डाल लूँगी और थोड़ी-सी लाल मिर्च एक्स्ट्रा डाल लूँगी। और ये मैंने भर-भर के इसमें धनिया डाल दिया है, क्योंकि धनिया आलू के पराठे में बहुत ही अच्छा लगता है। कचौरी हो, आलू के पराठे हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है मुझे धनिये का। तो मैंने तो धनिया अच्छे से भर के डाला है। और ये मसाला बन गया था। अभी बच्चों के लिए पहले 2 पराठे सेक देते हैं, उसके बाद जो है मिर्च एक्स्ट्रा डाल के फिर अपने लिए बना लूँगी। और अभी ना थोड़ा-सा घी मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि 1-2 पराठा बनाना रहता है ना, तो मैं जो है डिब्बे में से यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन अभी सबके बनाने हैं तो डिब्बे में से निकालना थोड़ा परेशानी होती है, तो इसलिए कटोरी में अलग से निकाल के रख लूँगी ना तो ईज़िली लग जाएँगे। तो फटाफट से अपने गरमा-गरम पराठे सेक लेते हैं, और मसाला ज़्यादा और आटा कम है, तो ऐसे ही पराठे अच्छे लगते हैं। बच्चे भी खुश होके खाते हैं और ये भी खुश होके खाते हैं। तो इनकी तो मैं अपने लगा के दे के आती हूँ प्लेट, क्योंकि ये भी उठ गए थे और बच्चे भी उठ गए हैं, तो साथ में बच्चे भी ले लेंगे। तो बस अब खाने का काम हो गया। गुड मॉर्निंग बोलो सबको। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। निकाल दो उस साइड जाके, मैं खाना खा रही हूँ, अभी नहीं हाथ लगाऊंगी मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों ने आज गुड मॉर्निंग बोला, तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों की तरफ से। तो लड्डू मेरी साइड देख रहा है, तो मेरा ध्यान है ना लड्डू के साइड जा रहा है बार बार। घुर घुर के देख रहा है मेरी साइड। गिरना है बेटा, आप बड़े नहीं हो, नीचे रख दो, मैं अपने आप रख दूंगी, आप नीचे रखो। हाँ नीचे उतरो, गिर जाओगे, नीचे उतर जाओ। 1 2 3 1 2 3 वेरी गुड। बस। तो जी ये तो खाना खा के ऑफिस चले गए थे और रह गए थे मैं और बच्चे और मेरा काम साथ में। तो बच्चों को नहलाने से पहले मैंने कर लिया है ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाती नहीं, तो मैंने एक पराठा ले लिया है, क्योंकि बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं। इतने मतलब नहीं है कि मैं फटाफट से नहलाना लेके जाऊं और फटाफट से नहा के आ जाएं। फिर नहला भी लेके आओ तो फिर कपड़े पहनाने में ज़्यादा जो है देर लगती है, तो इसीलिए पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो बस अब जो है सारा जो रूम है इसको सुंगा लेते हैं, अपनी अपनी जगह पे सामान रख देते हैं। गंदे कपड़े रख के आती हूँ बाहर, मशीन लगानी है, और फिर नहलाने लेके जाऊँगी बच्चों को। इतनी इनका पानी गर्म हो जाएगा, मैंने रखा हुआ है, और क्योंकि गीजर का ना सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो मैं गैस पे ही जो है इनका पानी करती हूँ, तो वो मैंने रखा हुआ है। तो फिर इतने पानी गर्म होगा, इतने ही रूम को ठीक कर लेते हैं। हेलोवीन मेरी मामा जी मेरी क्यूटू जी लगा की बातें सुन के हो तरफ को की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्त
की एक पसंद है गहराज हर क्यों उठा लगानी है तेरी भक्ति सोना है। तो जी बस पहले मैं लड्डू को ले गई थी नहलाने के लिए। इसके बाल खुले हैं क्योंकि मैंने इसका हेयर वॉश किया था। जिस दिन छुट्टी रहती है उसी दिन करती हूँ, और अब तो गर्मी आ गई, अब तो मैं डेली ही कर दिया करूँगी। लेकिन अभी तक तो मैं जो है इसके छुट्टी वाले दिन ही हेयर वॉश करती हूँ। कल सैटरडे था तो कल नहीं किया था। तो अभी चीकू को मैं नहला के लेके आई हूँ। अब दोनों के इनके जो है तेल लगा दूँगी सिर के अंदर, और दोनों की हेयर कॉम्ब कर दूँगी। और है ना, लड्डू को टी शर्ट पहनाई थी और स्वेटर में जो है पहनाना ही भूल गई थी। तो अभी तो मुझे याद भी नहीं था कि मुझे इसका स्वेटर ही डालनी है, क्योंकि ना अभी इतनी गर्मी नहीं है कि मैं दो जो है इनको स्वेटर डालूं। सिर्फ एक ही स्वेटर में काम चल जाता है, क्योंकि इनर भी रहता है ना, और बच्चे खेलते रहते हैं ना तो पसीना इतना ज़्यादा आ जाता है इनको। ये जब रूम में आते हैं ना खेल के, तो मुझे इनकी स्वेटर भी निकालनी रहती है, बस इनर और टी शर्ट में ही रहते हैं। तो बस अभी ना दोनों के हेयर कॉम्ब कर दूंगी, और चीकू के भी ना मुझे हेयर कट करवाना, लेकिन ये बोल रहे थे कि मैं ही इसके जो है हेयर कट करवाऊंगा, और इनको टाइम लग नहीं पा रहा है, तो इस चक्कर में ना इसके इतने लंबे बाल हो गए हैं। और अभी पहना रही थी मैं लड्डू को टी शर्ट हेयर कॉम्ब करने के बाद, तो बोल रही थी कि मम्मा मेरे हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा, सारे हेयर ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आराम से पहनाई है। बच्चों को भी पता रहता है कि मेरे हेयर जो है ख़राब हो जाएंगे, तो अभी बोल रही थी कि हेयर ख़राब तो नहीं हुए हैं, तो चीकू बोल रहा था कि हो गए हैं। तो इनकी ना ऐसे ही जो है आपस में होती रहती है, और कभी तो इतना प्यार आता है। आ करो कहाँ रहे हैं, छाला हो रहा है बेटा। चीकू को ना छाला हो गया है मुंह के अंदर, और कुछ भी नहीं खाया जा रहा है इससे। छाला हो गया, बस दही खाई जा रही है इससे। कर्ड खाता है बस, कर्ड भी नहीं खाई जाती तो से। पता है छोटे बच्चे के छाले हो जाए ना तो इतना परेशान हो रहा है ना, ये बिना खाए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। क्या लगाना चाहिए मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ग्लिसरीन मंगवाऊं या फिर कैसे ठीक होएगा। कहाँ से किया आपने छाले, कहाँ से लेके आए हो पता है टाइम हो गया है 3:30, और आज मेरा ना व्लॉग इस टाइम गया है इन बच्चों की वजह से, क्योंकि संडे और जिस दिन की छुट्टी रहती है ना, बस ऐसे ही काम चलाना पड़ता। रात को वॉइस ओवर कर नहीं पाई थी क्योंकि सोए नहीं थे। इनके बीच में मैं लेट जाऊँ ना, इनको सुलाने के लिए मुझे लेटना पड़ता है, और अगर ये तो मैं सो जाऊंगी इनके बीच में लेट के, लेकिन ये नहीं सोएंगे। तो रात को भी काम नहीं कर पाई थी, और अब भी लेट हो गई हूँ मैं। काम क्यों नहीं करने देते मम्मा को, बताओ बता दो सबको कि कितना परेशान करते हैं मम्मा को। ये कौन परेशान करता है मम्मा को सबसे ज्यादा, करता है या चीकू करता है? लड्डू परेशान करता है। अच्छा कौन है, लड्डू अच्छा है या चीकू अच्छा है? चीकू अच्छा है। और क्यूट बेटा कौन है, चीकू क्यूट है या लड्डू क्यूट है? और मम्मा सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है, लड्डू को करती है या चीकू को करती है? चीकू को। और सबसे ज्यादा पिट्ठी किसकी करती है मम्मा, चीकू की करती है या लड्डू की करती है? सबसे ज्यादा पिट्ठी किसकी करती है मम्मा? लड्डू की। देख लो इसको कितना ज्ञान है, देख लो छोटे से। और सबसे इंटेलिजेंट बेटा कौन है, शैतान कौन है, लड्डू शैतान है या चीकू शैतान है? लड्डू। अच्छा, और इंटेलिजेंट बेटा कौन है सबसे ज्यादा, इंटेलिजेंट कौन है? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं पापा? ओह पापा सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, लड्डू को करते हैं चीकू को करते हैं? लड्डू को मारते हैं, आपको प्यार करते हैं बस। नया बाबू लिया हूँ मैं? नहीं तो बाबू हैं? नहीं तो बाबू आप ही हो? आप कह रहे थे पता है, ये मेरे को यूं करता कि नया बाबू ले आओ, तो अब कह रहा है कि मैं ही हूँ बाबू, मत लेके आओ। लेके आऊं नया बाबू? अच्छा 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 अच्छा, नीले क्या ना आप हो? अब मेरे यूं नहीं समझ में आने को, लेटाऊं कैसे, 100 नीचे है आतंक तो, और एक ये बैठा यहाँ है ना। सोओगे नहीं आप? मैं ना ऊपर चली गई थोड़ी देर के लिए, भगवान इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप निकल रही थी ना, इतनी तेज गर्मी लग रही थी। नीचे आके अब शांत साया थोड़ा सा, मैं सोचा गर्मियों के कपड़े ही निकाल लूं अब तो सारे।
निकाल तो रखे हैं, खैर डाले नहीं थे मैंने। मेरे सूट वगैरह जो कुर्ती वगैरह हैं, टी शर्ट वगैरह हैं, लेकिन अब ये ना जो थोड़े बहुत गर्मी सर्दी के बचे हैं ना वो बचा रखे हैं। लेकिन अब मौसम का ही नहीं पता चलता है, कब तो एकदम से सर्दी लगने लग जाती है और कभी एकदम से गर्मी लगने जाती है, कभी रखूँ और फिर बीमार हूँ खाम खा। इसलिए बच्चों के तो खैर अभी नहीं रखे हैं मैंने, थोड़े दिन बाद ही रखूँगी इनके तो आराम से। तो जी की चीकू के साथ होगी थोड़ी सी मस्ती और अब ये बता रहा है कि मैम मेरे को कैसे गुस्सा करती है, मम्मा मेरे को कैसे गुस्सा करती है। तो व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया आज का, तो अब इस व्लॉग को मैं ना यहीं एंड करती हूँ। और अगर व्लॉग आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।